तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMI। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग जो हमें समझनी है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसको डिनोट किया जाएगा फाई बी से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crossing the surface normally। क्या मतलब है समझते हैं? कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी भी क्लोज सरफेस से, कैसे? नॉर्मली 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, उसी को बोला जाता है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब थोड़ा सा देखते हैं। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस का एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं। एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मली रहेगा किसके? सरफेस के। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज इन द डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली अभी पास करा रहे हैं हम ऐसे। तो ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड पी वेक्टर, तो और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक और देखते हैं। सरफेस यही हो जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाए? किसी एंगल पे आ जाएं। ये मान लेते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर, और जो बी है, बी थोड़ा सा ऐसे करके जा रही है किसी एंगल के साथ। तो एंगल तो ये एक एंगल बन रहा है इनके बीच में, थीटा। अभी किसके किसके बीच में? ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। पर याद रखना हमें कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए? हमें कंपोनेंट चाहिए जो इसके, अगर ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। बी, क्योंकि इसके साथ ये हो जाएगा बी कॉस थीटा 90 डिग्री वाला, या फिर ये जो 0 डिग्री वाला है ये कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो होगा क्या? हमें कौन सा वाला चूज करना है? 90 डिग्री वाला। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा फाई बी विच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा डॉट ए। कॉस थीटा हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर फाई बी कॉस थीटा हटाया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर फाई बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ए का मतलब है सरफेस एरिया, और थीटा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इक्वल है किसके? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, या फिर बी ए कॉस थीटा। इसकी CGS यूनिट देख लेते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट है टेस्ला, SI यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर वेबर, जिसको W भी लिखा जाता है। अगर इसी को हम CGS में इसकी यूनिट देखें तो CGS में इसकी यूनिट होती है मैक्सवेल या MX। ये किस में है? CGS में। और एक रिलेशन अगर इनका देखा जाए तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब इसकी डायमेंशन और देख लेते हैं, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में ज़्यादातर। डायमेंशन किसकी देख रहे हैं हम? इस मैग्नेटिक फ्लक्स की। ये हो जाएगी M/L/2T -2A-1।
अब आगे समझते हैं थोड़ा सा कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए ये एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हमें ज़रूरत थी किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो कि हमने समझ लिया है, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी सरफेस एरिया को या फिर सरफेस के एरिया को नॉर्मली, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका असली काम क्या है वो समझते हैं। तो होता क्या है, कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। फैराडेज लॉ। तो हुआ क्या था, मान लेते हैं यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका ये एक नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और ये एक सरफेस है। इतनी दूरी पे रखा गया है। अब यहाँ से होगा क्या, क्योंकि एक मैग्नेट है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम यहाँ से देखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, एज्यूम करते हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ये ऐसे करके पास हो रही हैं। ऐसे करके ये पास हो रही। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को मूव करा रहे हैं और पास लेके आ रहे हैं इस सरफेस एरिया के पास। तो होगा क्या, अगर अभी किसी इसको बोलते हैं टाइम, कोई भी ए टाइम बोल देते हैं इसको। ए टाइम पे ये क्या हो रहा है, इसमें से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो हम क्या अभी मान के चल रहे हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उतना ही उसका क्या है, उतना ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ के चलते हैं एक चीज़, अगर इससे 3 पास हो रही हैं तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स एट पॉइंट ए कितना रहा होगा, 3। थोड़ी देर बाद हम क्या कर रहे थे, इसको मूव करा रहे थे किसी v वेलोसिटी से। जब इसको मूव करा रहे थे थोड़ा सा पास लेके आए इसको, जब इसको पास लेके आए तो क्या हुआ, यही सेम यहाँ पहुँच गई थोड़ी देर बाद। ये हमारा कांस्टेंट है अभी। अब होगा क्या, इसमें जो ये 3 थी, ये पास आते ही ये वाली और ये भी इसी से पास होने लग जाएंगी। तो होगा क्या, अब 3 की जगह 5 पास होंगी, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं 5, और एक ये बाहर को, एक ये बाहर को, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब होगा क्या, यहाँ पे बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और ये कितना हो गया है, क्योंकि 5 लाइन निकल के जा रही हैं तो अब ये हो गया 5। थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं इसको, और पास लेके जाते हैं, इतना पास लेके पहुंच जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन इससे क्या होने लगी, पास होने लगी। और ये हो गया 5c इज इक्वल टू 7। अब हुआ क्या, इसके पूरे टर्म में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितना था, 3 मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर 5, फिर 7, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा तो हुआ क्या था, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के पास से चेंज हुआ तो उस वायर में एक करंट पास होने लगा। इस वायर के अंदर क्या आ जाएगा, एक करंट आ जाएगा। उस करंट के आते ही जब जब तक ये चेंज रहा तब तक क्या रहा हमारे पास, उसमें करंट रहा। जैसे ही हमने यहाँ पे लाके इसको रोक दिया मैग्नेट को, इसका मतलब अब ये बिल्कुल ना बढ़ने वाले ना घटने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आया। फिर से अगर इसको रिवर्स करूँ, इस वेलोसिटी में इसको बैकवर्ड लेके जाऊँ यहाँ से ऐसे, तो फिर से हमको सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक करंट आ जाएगा इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। इसको बोला जाता है क्या, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जो कि उस सरफेस एरिया के बॉर्डर लाइन जो हमारे पास वायर रहेगा या कंडक्टर रहेगा उसमें आएगा। इसी को हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे।